ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय सज्जनों, आज मैं आप लोगों को माँ भगवती मातंगी का मंत्र दे रहा हूँ। ये माँ भगवती मातंगी का गायत्री मंत्र है। जो लोग बहुत ही साधना करते करते निराश हो चुके हैं और उन्हें लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, आज तक कोई मंत्र का ना तो उनको हृदय में विचार आया, ना कुछ उन्हें अनुभव मिला और ना मंत्र के प्रयोग करके उन्हें कोई लाभ हासिल हुआ, ऐसे लोगों के लिए मैं विशेष कर आज जो मंत्र दे रहा हूँ, जो विधा मैं दे रहा हूँ, उस विधा के द्वारा आप इस प्रयोग को करें। ये तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आप जितना ईमानदारी, सत्यता और विश्वास के साथ इस मंत्रों को करते हो, उतना ही लाभ उठा पाओगे। दूसरी चीज, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जो गूढ़ रहस्य इसमें छिपे हुए होते हैं, उन चीज पर जिस दिन आप ध्यान देना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें साधना तुम्हारी कोई नहीं रोक पाएगा, तुम आगे निकल जाओगे। लेकिन क्या, अगर पूरा विधान देता हूँ तो कहते हो कि आपका मंत्र बहुत बड़े विधान में है। अरे विधान में, पूर्ण विधान में देता ही नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि समाज के लोग कितना कर पाएंगे, लेकिन जो अंग के बिना मंत्र के अक्षर की ऊर्जा गतिमान नहीं होती, मैं उन चीज़ों को अवश्य दे देता हूँ। ध्यान देना, जैसे ये शरीर तुम्हारा पंच तत्व का है, ध्यान देना इस चीज पर। आप हृदय न्यास करते हो तभी खटांग 6 अंगों का न्यास होता है, करन्यास करते हो तो 5, तब भी तुम 5 में आते हो, छठा अलग हो जाता है बिल्कुल। तो इस तरह से जब तुम अपने न्यास के विधान को नहीं समझ पाते हो कि हमारे जो उंगलियों में 5 तत्व विद्यमान हैं, किसी मंत्र के बीज मंत्र को आप ले लीजिए, उससे कह बोलिए कि ओम अंगुष्ठभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम स्वाहा, मध्यमाभ्याम वक्रट, तो इस क्या कर रहे हो? तुम अपने तत्वों को संतुलित कर रहे हो, जागृत कर रहे हो। अब आप समझे? और सभी तत्वों का मूल केंद्र क्या है? तुम्हारी नाड़ियों से होते हुए हृदय है। तो जब भी आप न्यास शुरू करते हो तो हृदय न्यास पहले, हृदय से ही शुरू होता है। दूसरा करन्यास आ जाता है, जिसमें विनियोग लगता है उसमें ऋषिन्यास आता है, जिसमें विनियोग नहीं लगता उसमें ऋषिन्यास नहीं आता है। इस चीज का ध्यान देना। आज का जो मैं माँ भगवती मातंगी का मंत्र दे रहा हूँ, बहुत ही प्रिय, बहुत ही सुंदर, और ये माँ भगवती मातंगी का गायत्री मंत्र है। तुम्हारी अभिष्ट, जो भी तुम्हारा अभिष्ट हो, तुम जो भी कामना कर रहे हो, जिस कामना को लेकर के आप धारणा बना लोगे, मंत्र का जाप करोगे, पूरा विधान से करोगे, तो विधान करने में 1-2 मिनट लगता है, सिर्फ 2 मिनट। तो तुम्हारे पास 2 मिनट का समय नहीं है तो तुम्हारा कोई मंत्र जागृत नहीं हो सकता, गारंटी के साथ कह देता हूँ। हमारी बात अप्रिय जरूर लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप अपने घर जाने के अंदर प्रवेश पाने से पहले चौखट को क्रॉस करते हो,
फिर उसके बाद दूसरा कमरा है तो उसकी चौखट क्रॉस करोगे। फिर रसोई तुम्हारी कहीं है, वहाँ से खाना उठाना तो वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से मंत्र एक चक्रव्यूह है, इसमें जगह जगह सरहदें हैं, जगह जगह बंधन है। तो न्यास के द्वारा हमारे अवरुद्ध मार्ग खुल जाते हैं। जैसे बीज मंत्रों का आपने अपने उंगलियों पर न्यास कर लिया तो उंगलियों में उन बीज मंत्रों की ऊर्जा को निहित कर लिया। अब तुम्हारी नाड़ियां सब जागृत हो गई, तुम्हारे मंत्र की ऊर्जा को तुम्हारे हृदय तक पहुंचाने के लिए तो ये सब जागृत हो जाती है। इस रहस्य को समझो। सिर से लगा करके पैर तक इस मंत्र को करके देखो। बहुत ऊब चुके होंगे आप लोग। जैसे कुछ लोग हमसे फ़ोन करते हैं कि 10-10 साल हो गए, मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। भाई तुमने गुरु तो कर लिया, अच्छा किया। सबसे पहला उद्देश्य समझो कि गुरु ने तुम्हें गुरु मंत्र दिया ही नहीं। किसी देवी का मंत्र पकड़ा दिया, किसी देवता का मंत्र पकड़ा दिया, वो इष्ट मंत्र होता है। आप मंत्र जाकर के किसी आश्रम में सुन लीजिए, कान में ले लीजिए। आज मैं भेद बता रहा हूँ। वहाँ पर जिस व्यक्ति ने तुम्हें, जिस गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है, अब आप वहाँ से चले आए घर में तुम जाप करते रहो। मंत्र की ऊर्जा वही जाएगी जहाँ आपने मंत्र की दीक्षा ली है, जहाँ आपके कान में सुनाया गया है। करते रहो। इन रहस्यों को गूढ़ रहस्य हैं, इनको कौन समझाएगा तुम्हें। दीक्षा लेना है अपने घर में लो। जहाँ पर दीक्षा लोगे, जिस दिन दीक्षा लेते हो, जिस समय पर दीक्षा लेते हो, तुम्हारे सबसे पहले तो वहाँ पर कुल देवता कुल देवी की हाजिरी लग जाती है। फिर तुम्हारे पितृ देवताओं की हाजिरी लगती है। वहाँ के क्षेत्रपाल, वहाँ के द्वारपाल, वहाँ के दिक्पाल, ये सब तुम्हारे आसपास पड़ोस में आ जाते हैं कि आज कोई गुरु से दीक्षित हो रहा है। इनको प्रसन्नता होती है। तुम्हारे पितृ, बहुत से पितृ ऐसे हैं जो अल्पायु में जिन्होंने शरीर त्यागा है, तो दीक्षा लेने के बाद में उनका प्रभाव इसीलिए होता है कि भंडारा इसीलिए किया जाता है। भंडारे का भोग जो है पितरों को मिलता है, वो तुम्हारे गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु तो तुम्हारा जीवित है। उसके नाम का चिराग जलाने लगो, वैसे मर जाएगा वो। इन गूढ़ रहस्यों पर ध्यान क्यों नहीं देते आप लोग। ठीक है, मैं आज आपको जो माँ भगवती मातंगी का गायत्री मंत्र मैंने आपको डिस्कशन में दे रखा है, आप उसका ध्यान दीजिए, जाप करिए। आप अपनी मनोभिलाषा पूर्ण कर लिए। अपनी अभीष्ट कोई भी कामना हो तुम्हारी, उचित हो, किसी बहन बेटी को फंसाने के चक्कर में मत पड़ो। खुली बात बताता हूँ। क्यों? कि तुम्हारे अंदर इंद्रियां का रूप स्त्रियों का होता है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मानसिकता विकृत हो जाएगी, तुम्हारी इंद्रियां विकृत हो जाएंगी और तुम्हें पथ से भ्रमित कर देंगी। तुम्हारी ऊर्जा, तेज, ओज, वाणी का सत्व, ये सब चला जाएगा। इसलिए गंदी हरकतों से बाज जाओ भाई मेरे। ये साधना मार्ग है, ये प्रकृति से जुड़ने का एक मार्ग है, रास्ता है। प्रकृति की ऊर्जा को जानने का एक मार्ग, जरिया है, और प्रकृति से ही अपने कार्य करवाने का एक तरीका है। अब आप समझे? तो अब मैं आपको सबसे पहले तो देखिए गायत्री मंत्र है क्या, मैं सुनकर पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। ऐं शुक्र प्रियाय च विद्महे अभीष्ट सिद्धिम क्लीं कामेश्वर्य देहि में धीमहि तन्नो श्यामा प्रचोदयात्। मंत्र केवल इतना ही है, जाप आपको इतने का ही करना है, लेकिन शुरू में क्या करना पड़ेगा? हृदयन्यास। अब देखिए, इस विधान में हृदयन्यास का विधान भी अलग है। जैसे बहुत से लोग हमारे शिष्य हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने हमारे से दीक्षा ले रखी, मैं किसके साथ विश्वासघात करूं? ये रहस्य छिपा करके कोई तुम्हें ये रहस्य नहीं बताएगा। गारंटी यूट्यूब पर नहीं मिला होगा आज तक, देख लेना, ढूंढ लेना।
सर्च कर लेना। ये गुरु परंपरा के रहस्य हैं जो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ, गारंटी के साथ दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले क्या है, हृदयाय नमः। तो हृदय का इस मंत्र का, गायत्री मंत्र का न्यास देखो किस प्रकार से होता है। ऐं नमः हृदयाय शक्ति श्री हृदयाय नमः। अब इसका उच्चारण देखिए, उच्छिष्ट शिरः शक्ति श्री शीर्षे स्वाहा, चांडालनी शिखाय शक्ति श्री शिखाय खट, मातंगी कवचाय शक्ति श्री कवचाय हुम, सर्ववशंकरी नेत्रत्रय शक्ति नेत्रत्रय बौखट, स्वाहा अस्त्र शक्ति श्री अस्त्राय फट। तब ये आता है, ये आता है। ठीक इसी तरह से करन्यास कर लो। ऐं नमः अंगुष्ठभ्याम शक्ति श्री अंगुष्ठभ्याम नमः। तब ऐसे होगा, उच्छिष्ट तर्जनीभ्याम शक्ति श्री तर्जनीभ्याम स्वाहा, ये होगा। चांडालनी मध्यम्याभ्याम शक्ति श्री मध्यभ्याम बकट, ये होगा। मातंगी अनामिकाभ्याम शक्ति श्री अनामिकाभ्याम हुं, ये होगा। सर्ववशंकरी कनिष्ठकाभ्याम शक्ति श्री कनिष्ठकाभ्याम बौखट, ये होगा। स्वाहा करतल कर शक्ति श्री करतल कर पृष्ठभ्याम फट, ये हो गया। अब ये दो न्यास करने के बाद अब फिर आप अपने गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करें। ऐं सुख प्रियाय चा विद्महे अभीष्ट सिद्धिम क्लीम कामेश्वर्यै देहि में धीमहि तन्नो श्यामा प्रचोदयात्। ये तुम्हारा मंत्र हो गया। अब इतना करने में कितनी देर लगी? 1 मिनट नहीं लगा। न्यास करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अब जो मंत्र है, मंत्र छोटा है कोई बड़ा नहीं, कम से कम 21 माला नित्य करो। और हकीकत ये है कि इस मंत्र के, गायत्री मंत्र के अक्षर गिन लो, जितने अक्षर होते उतने माला का जाप होता है। सच्चाई तो ये है। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, अपने अभीष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कामना को सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें केवल आधे अक्षर की गिनती नहीं होती है। तुम कितनी ही डेडिकेशन से काम कर रहे हो, कुछ करिए कुछ। इस मंत्र में करीब 36 अक्षर होते हैं। ध्यान देना, अगर तुमसे हो सके 21 माला जरूरी होती है, अगर हो सके तो आप 36 माला का जाप करें। भोग में भुने हुए चने रखें, चने का हलवा रखें, चने की बनी हुई कोई मिठाई रखें, बेसन की, और इसी से ना हरी मिर्च ना लाल मिर्च ये कभी इस्तेमाल न करो भोग में। किसका विधान क्या है मुझे नहीं पता है, मैं अपने विधान को बता रहा हूँ। जो तुम्हें प्रिय लगता है उसे भोग में लगाओ। और सुनो, गुड़, भुने हुए चने और गुड़ घी से सिक्त करके हवन कर दो जब करने की इच्छा हो। जब तुम्हें 2-3 दिन के अंदर ही इसका कुछ प्रभाव महसूस होने लगे कि भगवती ने कृपा कर दी हम पर, जिस तरह से आप दूसरे मनुष्यों पर विश्वास कर लेते हो, व्यक्तियों पर विश्वास कर लेते हो, अपने इष्ट पर भरोसा करके देखो। खुद पर भरोसा रखो कि जो मैं कर रहा हूं सही है, ठीक है। अपने जो भी तुम्हारे गुरु हों उन पर पूर्ण विश्वास रखो, उनकी निंदा मत करो, कभी भी निंदा मत करो। वो बात अलग है कि कौन किस मार्ग का है हम नहीं जानते। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूं। एक बार इस प्रयोग को करके देखो, जब तुमको 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका प्रभाव न दिखाई पड़ने लगे तो बेकार है फिर। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।